जब संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो वायरल हुआ, जहां पे 2 लड़के 3 लड़के उठ के बोलते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, जहां पे कि उनको ठगा गया है, उनको लग रहा है, और वो चाहते हुए भी अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। और हमने ये भी देखा उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए और YouTube में डाले हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम जब भी कोई वीडियोस बना के डालते हैं, या तो हमारे चैनल को स्ट्राइक करके उतार दिया जाता है, या तो हमें फोन्स आते हैं, हमसे अग्रीमेंट साइन कराया जाता है और फलाना ठिमकाना बहुत कुछ कि जिससे कि हमारी आवाज को सप्रेस किया जाए। वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया था कि वो बिजनेस कौन सा है, पर जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको हमेशा यही डर रहता है कि आप ही के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो विवेक बिंद्रा जी कूद पड़े, उन्होंने कहा नहीं, मेरी कंपनी तो फलाना है, मेरी कंपनी तो ठिमकाना है, मेरी तो ये है, मेरी तो वो है। भाई साहब, आपके बारे में संदीप माहेश्वरी जी ने एक बार भी वीडियो में नाम नहीं लिया था। आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतनी क्षमता दी है, आप उस बुद्धि और क्षमता के साथ में क्या कुछ नहीं बना सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे लोगों की मदद करने के लिए। पर इतिहास गवाह है, जब आदमी के पास में यथार्थ पावर आ जाए, उसको लगने लगे कि मैं ही भगवान हूं, तभी वो सबसे बड़ी बड़ी गलतियां करता है। अभी हाल फिल्म में ही उनके नाम पे एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर संदीप माहेश्वरी जी ने नहीं करवाया, ये एफआईआर करवाया है उनकी धर्मपत्नी विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को फिजिकली, मेंटली अब्यूज एंड टॉर्चर किया। इस चीज से हम सबको सीखना है। ये एक वन ऑफ इंसिडेंट्स नहीं है। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे, हर बार जब कोई इंसान इतना बड़ा बन गया है और उसको ऐसे लगने लगा है कि मैं ही एक्चुअल में भगवान हूं, तब वो अपने लाइफ में सबसे बड़े बड़े मिस्टेक्स करता है। कौन बोलेगा कि इतना गुणवान इंसान, इतना बुद्धिमान इंसान जैसे कि विवेक बिंद्रा आज के डेट में ऐसी ऐसी चीजों की वजह से बदनाम हुए पड़े हैं जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता। आप अगर दूसरों के लिए खाई खोदते हो तो आप उस खाई से नहीं बच पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? जो आप दूसरों के लिए करोगे, आप वही वापस पाओगे। शायद उन लोगों से ना पाओ, पर वहां से जरूर पाओगे और मल्टीप्लाइड पाओगे। तो अगर आपने अपने जीवन में सिर्फ दूसरों के लिए खाई खोदे हैं, तो क्या आप खाई से बच जाओगे? अगर आपने अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल किया है, दूसरों को बेवकूफ बनाया है ये सोच के कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो ये याद रखना कि जब वो अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी सी भी यूज कर देगा ना, तो आप की सारी क्षमता, सारी की सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। रावण जो कि इतना ज्ञानी, इतना सर्वज्ञानी, इतना बड़ा शिवजी का भक्त, उसको भी जब यह एहसास होने लगा कि मैं ही भगवान हूं और मेरा ही सब चीज पे राज है, तब उसने भी उस ईगो में ऐसी नादानी की कि जिसके वजह से ना सिर्फ वो, उसका खानदान, उसका कुटुंब सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये भी नहीं कि ये लास्ट इंसिडेंस है, इसके आगे भी ऐसा बहुत बार होता आएगा, होता चला जाएगा। हम ह्यूमंस हैं, पर हमारे पैटर्न्स जो हैं वो सेम हैं। हम एक चीज को बार 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 भूल जाते हैं, जो कि सारे वेद, पुराण, कुरान, बाइबल सब में लिखा हुआ है। डू इट फॉर अदर्स एज यू वांटेड टू बी डन टू योरसेल्फ। दूसरों के लिए वही करो जो आप चाहते हो आपके साथ भी हो। पर हम ये बहुत छोटी सी चीज को भूल जाते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। आपको मालूम है कि आपका जो ट्रू कैरेक्टर है वो है जो आप हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, उस टाइम आप जो करते हो वो आप असलियत में हो। दूसरों के सामने तो सब अच्छे बनते हैं, पर अकेले में आप क्या करते हो वही आपको डिफाइन करता है।
और अकेले में भी अगर आपकी स्कीमिंग मेंटालिटी है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाली मेंटालिटी है, तो सर मैडम आप लोग सब वही वापस पाओगे, उससे बेहतर तो कुछ नहीं पाओगे। आशा करता हूं कि आपको मेरे ये वीडियो से भी वैसा ही वैल्यू ऐड मिला होगा जैसा कि आपको पहले की वीडियोस से मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ, इट्स अ रिक्वेस्ट।